में विधानसभा चुनाव शुरू होने में बहुत कम समय बाकी रह गया है दोस्तों। चुनाव शुरू होते होते हर राज्य में दलों के बीच चर्चा जो है वो जोरों शोरों से शुरू हो जाती है कि उम्मीदवार कौन होगा, किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। और यही हाल फिलहाल महाराष्ट्र का भी है। महाराष्ट्र में भी तमाम दलों की तरफ से तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है दोस्तों। मीटिंग्स हो रही है, मंथन हो रहा है कि बागियों को साथ लेना है या फिर नहीं लेना है। सब जानते हैं कि महाराष्ट्र के पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा और शिवसेना एक साथ थे, वहीं एमवीए में कांग्रेस और एनसीपी थे। लेकिन फिलहाल स्थिति जो है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। पिछले चुनाव में जो था वो इस चुनाव में नहीं होने वाला है। शिवसेना और एनसीपी दोनों ही दो भागों में बंट चुकी है। इस बार मुकाबला शिवसेना वर्सेस शिवसेना भी होगा और एनसीपी वर्सेस एनसीपी भी होगा, जहां कांग्रेस जो है वो विपक्ष की भूमिका में है तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा सत्ता पक्ष की भूमिका में है। लेकिन ये मुकाबला सत्ता पक्ष पर भारी पड़ेगा या फिर विपक्ष पर? चुनाव से लगभग 2.5 महीने पहले की स्थिति महाराष्ट्र में क्या है, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं एमबी लाइव। दोस्तों, एमवीए और महायुति, महाराष्ट्र में इस बार का जो विधानसभा चुनाव है वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है, चाहे फिर वो एमवीए की तरफ से हो चाहे फिर वो महायुति की तरफ से हो। क्योंकि एमवीए में जहां एक तरफ सबकी नजरें सीट बंटवारे पर टिकी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ महायुति में इस बार की जंग कौन बनेगा मुख्यमंत्री पर आकर टिक गई है। देवेंद्र फडणवीस हो, अजीत पवार हो और एकनाथ शिंदे, सबकी चाह है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। लेकिन संविधान के मुताबिक मुख्यमंत्री तो कोई एक ही बनेगा। अब सबको तो मुख्यमंत्री बना नहीं सकते हैं, मगर फिर भी किस तरीके से मुख्यमंत्री पद के लिए साम दाम दंड भेद की राजनीति दोस्तों अपनाई जा रही है वो जरा आप सुन लीजिए। अजीत पवार की तरफ से ये कह दिया गया है कि वो फडणवीस और एकनाथ शिंदे से राजनीति में सीनियर है, यानी खुद को वो वरिष्ठ बता चुके हैं और उनका कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा रहा है उनकी तरफ से कि वो इस चुनाव में मुख्यमंत्री की होड़ में है, रेस में है। इसी के साथ साथ बातों बातों में ये भी कह चुके हैं कि अगर उनको बीजेपी और शिवसेना की तरफ से सीएम पद का ऑफर मिलता है तो वो पूरी की पूरी एनसीपी को अपने साथ ले आते। अब देखिए, हो सकता था कि अजीत पवार इसे मजाक में कही हुई बात कहकर इससे किनारा कर लेते, लेकिन फिर संयोग से अजीत पवार ने महाराष्ट्र में चुनाव से ठीक पहले एक यात्रा की शुरुआत कर दी। नाम क्या है? नाम है जन सम्मान यात्रा, जिसकी शुरुआत नासिक से की गई है। अजीत पवार की ये जो यात्रा है दोस्तों पूरे महाराष्ट्र में जाएगी और 31 अगस्त तक चलने वाली है। दिलचस्प बात क्या है वो सुनिए। दिलचस्प बात यह है कि पिछले कुछ समय से पिंक जैकेट पहन रहे जो अजीत पवार हैं, जिस बस से यात्रा करने के लिए निकले हैं उसका रंग भी पिंक है, यानी गुलाबी है। बस पर प्रमुखता से लाडली बहन योजना का प्रचार प्रसार जो है वो अच्छी तरीके से किया गया है। बस पर महिलाओं की तस्वीरों को भी दिखाया गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल देखिए फिलहाल यही उठ रहा है कि क्या अजीत पवार ये सब कुछ चुनाव को देखते हुए कर रहे हैं? दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये भी कि क्या ये मुख्यमंत्री बनने की जुगत है? इसी के साथ साथ इस वक्त वो जिस तरीके से फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं दोस्तों, वो भी कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि इस समय वो महायुति में अपनी पार्टी को फ्रंट फुट पर खेलते हुए देखना चाहते हैं क्या? ये सबसे बड़ा सवाल फिलहाल के लिए खड़ा हो रहा है। वही बात की जाए बीजेपी और शिवसेना शिंदे की, तो एकनाथ शिंदे तो इस लिस्ट में है ही मुख्यमंत्री के तौर पर। वहीं अगर देवेंद्र फडणवीस को अध्यक्ष पद की रेस से हटा दिया जाए तो वो भी सीधे तौर पर इसी मुख्यमंत्री की रेस में आ खड़े होंगे। यानी महायुति के तीनों दलों से मुख्यमंत्री बनने के लिए तगड़ी भिड़ंत फिलहाल के लिए चल रही है। वहीं बात की जाए महाविकास आघाड़ी की, तो बताया ये जा रहा है कि एमवीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला जो है वो तय हो चुका है दोस्तों। बताया तो ये भी जा रहा है कि उम्मीदवारों का चयन भी जल्द ही हो जाएगा। इस बात का चयन चुनाव की योग्यता के आधार पर किया जाएगा। हालांकि सीट शेयरिंग फॉर्मूला के अलावा उम्मीदवारों के नाम भी जो है वो भी तय हो गए हैं, ऐसा भी बताया जा रहा है। उनकी आधिकारिक घोषणा होनी अभी भी बाकी है। सांगली में कांग्रेस 3 सीट पर चुनाव लड़ सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। पलूस से कांग्रेस के विश्वजीत कदम को टिकट मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ विक्रम सावंत जत विधानसभा से और पृथ्वीराज पाटिल सांगली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है दोस्तों। एनसीपी शरद पवार गुट में जयंत पाटिल को इस्लामपुर से और रोहित पाटिल को तास गांव से टिकट दिया जा सकता है।
मानसिंह नाइक जो हैं शिराला सीट से उम्मीदवार हो सकते हैं। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी में खानापुर से चंद्रहार पाटिल और मिराज से सिद्धार्थ जाधव को टिकट दिया जा सकता है। हालांकि जैसा मैंने शुरुआत में कहा, अभी भी इस आधिकारिक घोषणा जो है उसका होना बाकी है। हालांकि ये तय बताया जा रहा है दोस्तों कि एमवीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला अगले महीने यानी सितंबर में तय हो जाएगा। एमवीए की तरफ से 16 अगस्त की जो शंखमुखानंद हॉल है उसमें एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है। सीटों को लेकर इसी कश्मकश के बीच बीते दिनों महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में दलों की तरफ से आए बयान भी सुर्खियों का विषय बने रहे। उद्धव ठाकरे बीते दिनों देवेंद्र फडणवीस को चुनौती दे चुके हैं कि या तो अब तुम रहोगे या फिर मैं रहूंगा। ये बयान उन्होंने तब दिया था जब अनिल देशमुख, जो कि पूर्व गृह मंत्री रह चुके महाराष्ट्र के, उनकी तरफ से कुछ खुलासे किए गए। इससे पहले महाराष्ट्र में हो रही राजनीति को लेकर शरद पवार ये साफ सीधे तौर पर कह चुके हैं कि ये मणिपुर में हुआ, ये पड़ोसी राज्यों में भी हुआ, ये कर्नाटक में भी हुआ और हाल के दिनों में चिंता है कि ये महाराष्ट्र में भी हो सकता है। सौभाग्य से महाराष्ट्र में कई दिग्गजों की विरासत है, सद्भाव और समानता को बढ़ावा दिया गया है। यानी वो यहाँ पर सीधे तौर पर मणिपुर का जिक्र दोस्तों कर रहे थे। हालांकि उनके इस बयान पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने जवाब देते हुए कहा कि वो महाराष्ट्र में आखिर क्या चाहते हैं, क्या वो यहाँ मणिपुर जैसे हालात चाहते हैं? उन्हें महाराष्ट्र को दूसरा मणिपुर बनने से बचाने में भूमिका निभानी चाहिए। यानी वो सीधे तौर पर एक राय दे रहे थे शरद पवार को। तो चुनाव से पहले सिर्फ एमवीए या महायुति नहीं बल्कि दोस्तों राज ठाकरे की पार्टी मनसे भी मैदान में पूरी तरीके से कूदती हुई नजर आ रही है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी, महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं। साल 2019 में शिवसेना ने 56 सीटें, एनसीपी ने 54 और कांग्रेस ने 45 सीटें जीती थी। जैसा मैंने शुरुआत में ही दोस्तों आपको बताया, तब शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन था, यानी दोनों एक साथ थे। फिर होता क्या है, बीजेपी अचानक गठबंधन से बाहर हो जाती है। पवार साहब ने कई विचारधाराओं वाली शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टियों को एक साथ लाकर ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया, यानी उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया और एमवीए की जो है कहीं ना कहीं शुरुआत हो गई। कार्यकाल का आधा समय बीतता नहीं है कि शिवसेना टूट जाती है और एकनाथ शिंदे ने अधिकांश विधायकों को लेकर कहीं ना कहीं दूसरी तरफ हाथ मिला लिया। फिर शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए की सरकार बना ली। एक साल बाद एनसीपी में भी कुछ इसी तरीके का बंटवारा होता हुआ नजर आता है और अजीत पवार भी शिंदे की सरकार में शामिल हो जाते हैं। देवेंद्र फडणवीस जो है उनके साथ डिप्टी सीएम बनते हैं। इसके अलावा अभी फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो अजीत पवार भी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है। ये है महाराष्ट्र में वर्तमान राजनीति की बैकग्राउंड स्टोरी। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि महाराष्ट्र में हो रही वर्तमान राजनीति चुनाव आते आते और पेचीदा हो जाएगी? पेचीदा इसलिए कह रही हूं दोस्तों क्योंकि इस समय ये जो राजनीति है एक दूसरे पर वार पलटवार के साथ साथ पोजीशन की लड़ाई तक पहुंचती जा रही है। क्या विधानसभा चुनाव आते आते ये लड़ाई और ज्यादा बढ़ेगी? मुकाबला कांटे की टक्कर का होगा या फिर एक तरफा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।